नमस्कार दोस्तों, संयुक्त मोर्चे के नेता आज घंटों उस चिट्ठी पर विमर्श करते रहे जो चिट्ठी केंद्र सरकार की तरफ से संयुक्त मोर्चे के नेताओं को भेजी गई थी। उस चिट्ठी में कई पहलू हैं, कई अहम बिंदु हैं और कुछ उन मांगों पर केंद्र सरकार की तरफ से एक सहमति भी है, जिसमें एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात है, मुकदमे वापसी की बात है, पराली पर कानूनी तौर पर आपराधिक मामला न दर्ज करने की बात है और कुछ वादे हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेच है, और वो पेच क्या है जिसकी वजह से संयुक्त मोर्चे ने आज आंदोलन वापसी का ऐलान नहीं किया, या केंद्र सरकार की उस चिट्ठी के बाद घंटों मीटिंग के बाद कल की तारीख फिर से मुकर्रर की मीटिंग की, उसकी क्या वजह। हमारे साथ हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हरियाणा के किसान नेताओं, बड़े किसान नेताओं में से एक। क्या पेच फंस गया? वो मेरे पास पॉइंटर हैं जो सरकार ने भेजे, तो आपका पेच हमारे 3 पेज फंसे हैं। एक पेज ये फंसा है कि जो एमएसपी पे कमेटी बना रहे हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि अन्य संगठनों के नुमाइंदे भी लिए जाएंगे जो एसकेएम में नहीं है। वो ऐसे कर सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई थी, वो लोग शामिल कर सकते हैं जो लोग WTO के समर्थक रहे हैं। एक हमें वो मंजूर नहीं है, तो उसमें केवल एसकेएम के नुमाइंदे ही जाने चाहिए। एक और दूसरा, उन्होंने कहा सैद्धांतिक तौर पे मानते हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए शहीदों को। हम कह रहे हैं सैद्धांतिक तौर पे नहीं, पंजाब पैटर्न पे अलाउंस कर दीजिए। और तीसरा, जो केस वापस लेने हैं वो कह रहे हैं आप धरना उठा लो, हम केस वापस ले लेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप एक टाइम बाउंड कर दो कि हम इतनी तारीख से प्रक्रिया शुरू कर देंगे और इतनी तारीख तक पूरे केस वापस ले लेंगे सारे देश के। और जो उसमें साथ साथ ये भी है कि जो किसान आंदोलन के सहयोगी रहे, चाहे वो NRI हैं, चाहे वो कोई कर्मचारी है, चाहे वो कोई गाने वाला, कोई पत्रकार है, कोई किसी तरह का भी, कोई दुकान वाला, कोई व्यापारी, किसी पे भी अगर कोई रेड की है, किसी को परेशान किया, तो वो सारा उसमें इंक्लूड होगा। अब आपके पॉइंट पर आते हैं, जो आपने कहा कि एमएसपी पर आपको ये मंजूर नहीं कि ऐसी कमेटी बने जिसमें ऐसे किसान संगठन हो जो WTO के एजेंडे पर हो या एमएसपी विरोधी हो। हाँ है? तो आप ये करें सिर्फ एसकेएम क्यों? जी। तो अगर मान लो ऐसी कमेटी के लिए सरकार तैयार नहीं होती फिर तो कल देखेंगे। तो ये जो एतराज है ये आप लोगों की तरफ से लिखित तौर पर सरकार को गया है? अभी भेजेंगे, अभी तो मीटिंग समाप्त हुई है, भेजेंगे। दूसरा जो पॉइंट है जिसमें सरकार की तरफ से है कि हम हरियाणा और यूपी सरकार ने पूर्णतया सहमति दे दी है केसों की वापसी के लिए, लेकिन आंदोलन वापस खींचने के तत्काल बाद केस वापस लिए जाएंगे। अब आप करें टाइम फ्रेम हो, टाइम फ्रेम तो देखिए आंदोलन वापस लेने के तुरंत बाद कर दिया जाएगा। मान लिया वो अब से लेके 2 साल लगा देते हैं, ठीक है, तो मंजूर नहीं होगा ना। वो कहें भी हाँ ठीक है हम कल शुरू कर देते हैं, 1 महीने में समाप्त कर देंगे सारी प्रक्रिया। टाइम लगता है उसमें, तो हम टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो एक टाइम बाउंड कर दें कि भैया 1 महीने में निपट देंगे, 15 दिन में निपट, जो भी उनको शूट करे वो निपटा, वो अलाउंस करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना उनको। नहीं, लेकिन इसमें अगर शब्द पर जाए कि आंदोलन वापस खींचने के बाद तत्काल केस वापस लिए जाएंगे, तत्काल मतलब इमीडिएट। मैं वही नहीं, इमीडिएट ले नहीं सकते ना जी। जो केस कोर्ट में चलेगा उसमें प्रक्रिया में टाइम नहीं लगेगा। इमीडिएट को बटन दबा के 5 मिनट में तो नहीं होते ना। तो आपको भरोसा नहीं है, मतलब इसलिए आप चाहते हो कि कोई टाइम फ्रेम दे? देखिए, भरोसा की तो ये है कि कई जगह से शिकायतें हैं कि सरकार ने वादा करने के बाद भी नहीं लिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि सभी लोगों को सेटिस्फाई करनी होती है। बहुत से संगठन है, सैकड़ों संगठन है, उनको सेटिस्फाई करना होता है ना। तो एक पारदर्शी बात हो जाए जिसमें कल कोई कन्फ्यूजन ना रहे, वो चाहते हैं। और जो मुआवजे का सवाल है उसमें जब उन्होंने कह दिया कि हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, तो इसमें फिर उस सैद्धांतिक के अर्थ क्या निकलते हैं? 1 लाख देंगे कि 20 लाख देंगे? नहीं, अमाउंट तय किया ना, अमाउंट तय करते हैं। हमने ये पास किया कि वो पंजाब की तर्ज पे दे दें, जितना पंजाब ने दिया उतना। अरे भाई, पंजाब में 600 हैं, यहाँ तो कुछ 100-125 ही हैं, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो पंजाब ने 5 लाख दिए, तो आप 5 लाख करते, साथ में नौकरी भी दी 5 लाख, और जो पीड़ित परिवार हैं उसको नौकरी, 1 मेंबर को नौकरी। तो ये पंजाब के तर्ज पर किसान मोर्चा चाहता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल में उन्होंने कहा कि सभी स्टेक होल्डर से राय ली जाएगी संसद में पेश करने से पहले। इसमें भी कोई पेच? देखिए, हाँ, वो पहले उन्होंने ये कहा था कि हम किसानों को इससे निकालेंगे, लेकिन अब उनके जो ये आया है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है। इसके बारे में भी उनसे लिखा जाएगा कि इसमें किसान को जो मैटर है उसको बाहर निकालेंगे।
उसके बाद पराली के मुद्दे पर है कि भारत सरकार ने जो कानून पारित किया उसकी धारा 14 और 15 में क्रिमिनल लायबिलिटी से किसानों को मुक्ति देती है। तो ये तो आपके लिए जो आप चाहते थे हाँ वो इस भाषा से तो यही लगता है कि उन्होंने निकाल दिया उसको। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी इतना कुछ है तो अब पेच तो मामूली है, इसका मतलब मान लें कि हाथी निकल गया सिर्फ पूंछ फंसा है। हाँ पूंछ फंसी, तो पूंछ जो फंसी है वो कल निकल जाएगी। लेकिन कई बार पूंछ से ही पीछे खींच लेते हैं ना, वो ना हो जाए। अब हम तो सरकार को कह रहे हैं पूंछ को भी निकाल दो, जाने दो हमें भी घर। तो कल जो 2 बजे मीटिंग है, उस मीटिंग से पहले क्या आप सरकार की दूसरी चिट्ठी का इंतजार करेंगे, किसी संशोधित चिट्ठी का जिसमें इस पर इनमें थोड़ा संशोधन, जो 3 पॉइंट बताए इनमें थोड़ा संशोधन सरकार कर दे। और अगर चिट्ठी आ गई तो कल आंदोलन वापसी का ऐलान हो जाएगा। देखिए तो कल की मीटिंग में तय होगा, मैं कह दूं और फिर मेरे पीछे ही पड़ जाएं लोग। कल की मीटिंग में ही तय होगा। अच्छा चलिए इतना बता दीजिए कि जो मुद्दे आपने ऐतराज के बताए, जो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताए, मैं सुन रहा था आपको, कक्का जी को, राजेवाल साहब को, जो आपने ऐतराज बताया, जो दर्शकों को ने अभी सुना, उस ऐतराज पर सरकार की तरफ से कोई रजामंदी नहीं होती है तो फिर तो पूछ रहा हूँ तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर मतलब आंदोलन फिर जारी तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मतलब उसके बाद कल फिर आंदोलन की अगली रूपरेखा होगी, क्या होगा? तो हो सकता है, अगर सरकार माने ही ना, सरकार अकड़ भी तो सकती है ना। अच्छा इतनी बात, वैसे तो कोई अकड़ने वाली बात बची नहीं, इसमें मान जाना चाहिए। सरकार ने जो ये चिट्ठी दे दी, इसमें इतनी बात हो गई, इसमें 5-6 घंटा दिन भर क्या मीटिंग होता रहा? देखिए सबकी राय लेने थे ना जी, यहाँ पे कोई एक संगठन थोड़ा, ये बहुत से संगठन है ना। तो सब इस पर अब रजामंद है जो आप कह रहे हैं? ऑब्जेक्शन है, रजामंद नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है जो मैंने बताए। हाँ वही उतने पॉइंट पे ऑब्जेक्शन है, बाकी उसके बाद सहमति है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। और दिन भर किसान नेताओं की यहाँ बैठक के बाद ऐसा लगता है कि कल जो 2 बजे बैठक होगी उसमें कुछ अहम फैसले होंगे और वो अहम फैसले आंदोलन वापसी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जाहिर है उसके साथ कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें किसान नेताओं ने गिनाई हैं, जो आपने सुना भी, और सरकार को, केंद्र सरकार को इन शर्तों की जानकारी दे दी गई है। शर्तें मतलब इनका संशोधन है कि इसमें संशोधन होना चाहिए एमएसपी में कि एमएसपी पर जो कमेटी बनी है उस कमेटी में एसकेएम के प्रतिनिधियों, कोई ऐसा किसान संगठन ना हो या ऐसा सरकार समर्थक संगठन ना हो जो एमएसपी कानूनों का विरोधी हो। और उसके बाद पहले आप जो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि पहले आप, सरकार ने कहा कि आप आंदोलन खत्म करो और तत्काल कानून मुकदमे वापस, इनका कहना है उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो ये माना जाए कि जो सरकार से संवादहीनता 22 जनवरी से थी, उसके बाद सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कानून वापसी का ऐलान, फिर संसद के दोनों सदनों में कानून वापसी का ऐलान, उसके बाद 4 तारीख को 5 सदस्यों की कमेटी का ऐलान अमित शाह के फ़ोन कॉल के बाद, और उसके बाद फिर 3 दिन की संवादहीनता, उसके बाद आज ये चिट्ठी के हिस्से मेरे पास है। यही वो चिट्ठी है जो सरकार की तरफ से किसान यूनियन के नेताओं को भेजी गई, और इसी चिट्ठी में वो सारे पॉइंट हैं जिसका जिक्र गुरनाम सिंह चढ़ूनी से सवाल में मैंने किया। तो अब हमें कल तक का इंतज़ार करना होगा कि संयुक्त मोर्चे के पास सरकार की तरफ से क्या कोई दूसरी चिट्ठी आती है। जिन मुद्दों पर संयुक्त मोर्चे ने सरकार से फिर से क्लैरिफिकेशन मांगा है या मांगा है कि इसमें थोड़ा फेरबदल करें, भाषा में फेरबदल करें, क्या सरकार उसमें फेरबदल करके अपनी रजामंदी दिखाते हुए किसान नेताओं को भेजती है, उसके आधार पर कल 2 बजे फैसला होगा। आप सब लोग क्या चाहते हैं? अब सुन लिया आपने नेताओं की बात, तो बहुत बढ़िया फैसला है जो संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने लिया है। ये सरकार को बहुत समय पहले करना चाहिए था। अगर यही करना था तो 1 साल से क्यों आंदोलन वहाँ खड़ा करने की ज़रूरत है? लोगों को मोदी ने परेशान ही किया है। देर आए दुरुस्त आए, बढ़िया हुआ। चलिए आप कहाँ से आए हो? होशियारपुर से। तो आज दिन भर यहाँ भीड़ क्यों लगी थी इतने किसान आज मोर्चे के दफ्तर के बाहर? ऐसा था ना, आज मीटिंग थी, सब यूनियन वाले समझ रहे थे कि शायद आज आखिरी फैसला हो जाएगा, पर कुछ पता नहीं की कारण हुआ, फैसला नहीं हुआ। कल को शायद मीटिंग दोबारा रखी है, तो आज ऐलान के बारे में तो सभी दिख रहे थे बाहर, तभी खड़े थे सब लोग। ऐलान के इंतजार में सब खड़े थे। अब वो ऐलान की तारीख कहें तो कल है, ऐलान मतलब फैसला। और उससे पहले जो मैंने कई बार आपको समझा दिया कि सरकार की तरफ से क्या आता है, लेकिन मुझे लगता है कि मोटे तौर पर आंदोलन वापसी का
रास्ता बनता दिख रहा है। सरकार की तरफ से भी जो थोड़ी बहुत पेचीदगियां किसान नेताओं के मुताबिक हैं, शायद उस पर सरकार भी तैयार हो जाए। और अगर एक दो मुद्दे कहीं अटकते हैं, हो सकता है किसान भी सोचें कि चलो थोड़ा तुम बढ़ो, थोड़ा हम बढ़े और कोई रास्ता निकले। यही उम्मीद की जाती है। कुछ किसान नेताओं का यही कहना है। फिलहाल हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा, जब संयुक्त मोर्चे की कल दोपहर 2 बजे मीटिंग होगी। इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात। आप कहाँ से आए, बीच में आ गए आप? मैं हरियाणा से हूँ, इंद्रजीत सिंह। तो क्या लगता है कि कल फैसला हो जाएगा वापसी का? अभी सकारात्मक दिशा में बातें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये जो लिखित में पहली बार सरकार को देना पड़ा है, एसकेएम के जो चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, उसके जवाब आए हैं। तो अपने आप में ये हमारा एक बड़ा कदम है। 3 कानून वापसी के बाद आज और आगे बढ़े हैं। तो देखते हैं कल अगर वो सही आज की बातचीत के आधार पे सरकार ठीक से संबोधित करती है हमारी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको, तो फिर उसके बाद तो रास्ता खुलने की संभावना बनती है। किसानों को लगता है कि एक बड़ी जीत है, और जाहिर है बड़ी जीत है। एक जीत तब हुई जब 3 कानूनों की वापसी का ऐलान हुआ, पहले प्रधानमंत्री की तरफ से, फिर संसद में, और उसके बाद किसान नेता अड़े रहे कुछ मांगों को लेकर, जिसका जिक्र इस चिट्ठी में है जो मैंने आपसे किया, और उसके बाद सरकार की तरफ से चिट्ठी आना। तो एक तरह से बड़ी जीत है। और आंदोलन में होता है कि थोड़े थोड़े दोनों तरफ पक्ष थोड़ा थोड़ा सहमति के लिए रास्ता बनाते हैं। मुझे लगता है वो रास्ता अब बन रहा है। फिलहाल शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी कल। संयुक्त मोर्चे की बैठक का से जो भी खबर आएगी आप मेरे YouTube चैनल पर सबसे पहले देख सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।